अभी हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज की बात करते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुआ मार्केट में पहले आपका यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपनिंग के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। ये पहला यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया था, उसके बाद आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस वहां से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद यहाँ पे जो आपका कैंडल है, ठीक है, इसका मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन करने के बाद सेलिंग हुई। उसके बाद ये जो लो का कैंडल है, ठीक है, उसका लो ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई। इसका जो लो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। तो भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। भाई यहाँ पे देख सकते हो आपके पास नीचे का जो यहाँ पे एरिया, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे टैप करके यहाँ से आपका बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला। तो भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिंदास मार्केट में यहाँ से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद सेम एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद वहाँ से आपका फिर से मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेम जो वन था, वन को मार्केट यहाँ पे एक टैप तो गया, टैप करने के साथ साथ लिक्विडिटी भी स्विप करी, जो एक बेटर सेटअप हो जाएगी। आपको ठीक ठाक मोमेंटम मिल गया, ठीक है। भाई आप पूछोगे ऊपर क्यों नहीं गया, भाई वो जब पहली बार में ऊपर नहीं जाता है ना, वो पहले बार स्वीप कर वगैरह करता है, नीचे करने के बाद ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे ऊपर नहीं किया, बाद में से टैप हुआ है। मतलब इस चीज को याद रखो, अगर कोई लेवल टैप होना पेंडिंग है, अगर उस टाइम पे नहीं हुआ था, बाद में जाके यहाँ पे टैप हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन को याद रखो इस हिसाब से। वैसे भी तो भाई उस दिन तो मार्केट ही सेलिंग में, तो भाई क्या है आप यहाँ पे मतलब बाइंग की मूव एक्सपेक्ट करोगे। तो बस फिर से टैप करने के लिए यार तीसरी बार 3 टैप करके बस एक हल्का सा पुल बैक के बाद 2 का भी F3 का भी लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुआ, लेवल को टैप किया, एक पुल बैक के बाद इसका लिक्विडिटी स्विप करने के बाद सेलिंग में आने का ट्राई किया, फिर से नीचे से आपको मोमेंटम। भाई आप पूछोगे इतना ट्रैपिंग किस लिए, क्योंकि भाई ये एशिया सेशन है, ठीक है। एशिया में आपका प्राइजेक्शन अलग होता है, लंदन का अलग होता है, न्यूयॉर्क का अलग होता है। एशिया में भाई फुल ट्रैपिंग होती है। एशिया को जिसने यहाँ पे समझ लिया भाई, उसके लिए मतलब लंदन तो कुछ है ही नहीं, न्यूयॉर्क तो कुछ है ही नहीं। न्यूयॉर्क में तो भाई सिर्फ एग्रेसिव मोमेंटम होता है, ठीक है। भाई न्यूयॉर्क में भी ट्रैपिंग होती है, लेकिन भाई एशिया की ट्रैपिंग कुछ अलग लेवल पे होती है। तो वहां से भी सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद मतलब जिसको अपने लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, सिर्फ वही यहाँ पे काम कर सकता है। वहां से फिर से आपका सेलिंग हुई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, बाइंग के बाद सेम एरिया को मार्केट ने आपका यहाँ पे टैप किया, टैप फिर से आपका सेम एरिया के आसपास से बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, ठीक है। जो आपके पास ऊपर का एरिया है, ठीक है, उसको टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग का अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन फिर से देखो जो आपके पास सपोर्ट होता है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे हल्का सा स्वीप करने के बाद वहां से फिर से आपका सेलिंग हुई। जो नीचे का सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार के टैप किया, टैप करके आपका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, इंटरनल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसको मार के जाके आपका यहाँ पे टैप किया, टैप करके बाइंग पुल बैक करके यहाँ से आपका बाइंग हुई। जो ऊपर का लेवल होता है, ठीक है, उसको मार्केट में अगर बाद में जाके टैप करोगे, उसको टैप किया, टैप करने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे ये जो एरिया, ठीक है, उसको मार्केट आपका यहाँ पे आया, आने के बाद टैप किया, थोड़ा सा टाइम पास किया। सेलिंग हमेशा ऊपर से होती है, तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। वहां से आपका फिर से मार्केट में सेलिंग होती हुई देखने को मिली। भाई तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। भाई बाइंग फ्रॉम सेम लेवल, भाई यहाँ पे भी आपका सेम लेवल के आसपास से बाइंग हुई थी, यहाँ पे भी आपका सेकंड नंबर पे भी सेम लेवल के आसपास से बाइंग हुई थी, थर्ड नंबर पे भी आपका सेम लेवल के आसपास से बाइंग हुई थी, एंड फोर्थ नंबर पे भी आपका सेम लेवल के आसपास से मार्केट में बाइंग होती हुई देखने को मिल रही थी, ठीक है। मैं अगर उसके बाद का चार्ट दिखाऊं, भाई यहाँ पे देखो मार्केट का बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपको एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उसके बाद का चार्ट को देखोगे, यहाँ पे भी आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद जो पहला एस था उसका मार्केट को लिक्विडिटी स्विप किया, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ से आपका एक नया प्राइस फॉर्म होना शुरू हुआ, ठीक है। जो लो लगाया, लो के बाद यहाँ पे हमने 1 लिख के रखा है, 1 को मैं अगर बाद में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट एक बार टैप किया, टैप करने के बाद फिर से उसी लेवल को टैप किया, ठीक है। 1 2 को कनेक्ट करो तो भाई यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मिलेगा, जो बाद में जाके आपका यहाँ पे ट्री हुआ है, एंड ट्री में यहाँ पे आपके पास जो ये सपोर्ट है, ठीक है, उसको भी मार्केट आपका बाइंग पुल बैक बाइंग करके आप साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वहां से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, 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 फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते आपके पास यहाँ पे 3 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम है। जो 1 है, मैं अगर आपको 1 को दिखाऊं, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा आपका यहाँ पे पॉज लिया, लेने के बाद मैं अगर 1 को थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाऊं, यहाँ पे तो एक तो आपका इसका लिक्विडिटी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप किया, पहले तो यहाँ पे 2 लिख के रखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 भी लिख के रखा है। तो ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद जो आपके पास यहाँ पे 2 था, उसके ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट आपका यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद जो आपके पास ये सब जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, उसको टैप करके ऊपर गया, ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे 1 2 था, ठीक है, जो मेन रेजिस्टेंस का लेवल था,
उसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करा, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। इसको अगर एक्सटेंड करूंगा तो भाई यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, जो यहाँ पे भी मार्केट इसको टैप किया एंड यहाँ पे भी आपका बिंदा सेलिंग पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को। बायस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आपका बाइंग हुई थी, एक पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, ठीक है। फिर से मेरे को टैप करने के लिए आया, यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस उस टाइप का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है। मैं अगर आपको यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपके पास नीचे का बाइंग है, बाइंग के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है। एंड आपके पास ऊपर का जो एरिया है वहां से आपका सेलिंग हुई थी, सेलिंग के बाद आपका पुल बैक मिला था, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई थी। तो नीचे जो एरिया ठीक है वहां से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड मैं अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट को दिखाऊं जो आपके पास यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपके पास ऊपर का जो एरिया है इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो बस ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करा, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई। जो आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका तो भाई सपोर्ट टाइप का बनाया भाई। इसको अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे भाई, बाद में जाके आपको यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ से मार्केट में पहली बार सेलिंग 1 का ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 3 भी लिखा, 1 2 को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो भाई बाद में जाके आपको यहाँ पे टैप करने के बाद वहां से आपको सेलिंग हुई, ठीक है। एंड जो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे भी टेम्पररी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है भाई। अगर मैं यहाँ पे नीचे के लेवल्स की बात करूँ, ठीक है भाई, मार्केट में यहाँ पे जो सेलिंग हुआ था, ठीक है, मतलब जो सपोर्ट लिया था इस सेलिंग के बाद 1 को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ भाई, यहाँ पे 2 पे जाके इसका सपोर्ट लिया बस एक पुल बैक के लिए, पहले से मार्केट सेलिंग में था तो भाई क्या ही आपका बाइंग होगी, ठीक है। 1 2 करके आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग पुल बैक सेलिंग हुई, जो 2 था उसके नीचे का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करा एंड बाई करने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, 1 2 को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे आपका 3 हुआ, ठीक है। तो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से सेम लेवल को टैप करने के लिए यहाँ पे आपका एक नया प्राइजेशन फॉर्म होना शुरू हुआ। मतलब यहाँ पे रेंज के अंदर भाई 2 रेंज है, एक तो भाई ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका यहाँ पे नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस है एंड भाई प्लस यहाँ पे भी आपका ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से आपका यहाँ पे सपोर्ट, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से भी आपका सपोर्ट लिया एंड ऊपर से भी आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आपको 1 का ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके वहाँ पे आपका सेलिंग हुई, फिर से सेम देखो आपका यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो आपके पास 1 है एंड जो आपके पास 2 है, इसका स्वीप करके एक तो ऊपर गया, 1 2 का यहाँ पे इसको टैप किया, टैप करने के बाद इसका लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है, करने के बाद सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है कि भाई यहाँ पे 3 मिनट का टाइम है एंड जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो भाई कुछ उस टाइप का था। यहाँ पे सेलिंग देखो भाई, सेलिंग होनी होती है भाई हमेशा 3 बार में होती है भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करो, पहला रतन, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम में सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक नीचे। तो भाई यहाँ पे सपोर्ट ले लेते कुछ भाई उस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है भाई। मार्केट टू पॉज भाई, यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट को अगर टैप किया, स्वीप करके ऊपर गया, जाने के बाद फिर से उसको टैप किया, स्वीप करके ऊपर गया, ठीक है। सेलिंग होनी होती है तो भाई ऊपर से होगा, क्योंकि भाई लिक्विडिटी की भी बात होती है, ठीक है। एंड वो यहाँ पे कोई एक प्लेस था ही नहीं जहां से मार्केट नीचे गिरना चाहेगा, ठीक है, डायरेक्टली गिरेगा तो वैसे भी मजा नहीं आएगा। तो भाई थोड़े बहुत सेलर्स को रिमूव किया, जो आपके पास ऊपर के सेलर्स के लेवल्स है, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने आपका स्वीप करा, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, अस्सी मिनट को टैप करने के बाद वहां से फिर से सेलिंग हुई, एक ऊपर से आपका पॉज मिला, पॉज लेने के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला लेवल है, ठीक है, इस लेवल को भाई मार्केट यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे टैप किया, ठीक है, टैप करके यहाँ पे आपका लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करा, करने के बाद यहाँ से आपका ऊपर गया, इसके बाद तो भाई मार्केट आपका साइडवेज था,